से नारुतो फ्रेंचाइज से एक वीडियो लेके आए हैं और जो आज हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैंस फ्रॉम द हिडन लीफ विलेज। सो गाइस, हिडन लीफ विलेज जैसे कि आपको पता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग विलेज है और यहाँ पे बहुत पावरफुल शिनोबीज रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं क्लैंस की। सो आज जो टॉप 5 क्लैंस हैं वो हमने इसमें से चूज करे हैं। सो जो उनका क्राइटेरिया रखा है मैंने वो बहुत ही सिंपल रखा है। सबसे पहले जो क्लैन की पावर है या हाउ स्ट्रॉन्ग इज द क्लैन और उसका जो विलेज पे इन्फ्लुएंस है उस क्लैन का वो कितना रहा है ओवर द इयर्स, लाइक वॉर में या नॉर्मलाइज या स्टेबल करने में, पीस मेकिंग में। तो ये मेरे जो 2 बेसिक क्राइटेरिया रखे हैं मैंने आज 5 ही क्लैंस मैंने चूज करे हैं बिकॉज दे वर मेनी क्लैंस, बट जो पावरफुल भी हैं और जो इन्फ्लुएंशियल भी हैं दे आर समवॉट लेस। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। ऑल द वे फ्रॉम 5 to 1 जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस नंबर 5 पे आता है सारुटोबी क्लैन और सारुटोबी क्लैन एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और डिपेंडेबल क्लैन रहा है कोनोहा विलेज या फिर हिडन लीफ विलेज के लिए। थर्ड होकागे जो हिरुजुन सारुटोबी थे वो भी इसी क्लैन से आते हैं और वो काफी पावरफुल कैरेक्टर थे। वो थर्ड होकागे बने थे टोबीरामा सेंजू के बाद और उनके अंडर विलेज काफी पीसफुल रहा। उन्होंने एक न्यू एज ऑफ शिनोबीज उनके अंडर आए, काफी पावरफुल थे वो भी। ककाशी हटाके का मुझे एक नाम याद आता है, इताची उचिया, और ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो अपने विलेज के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार थे। लाइक इतने वो आप कह सकते हैं कि इतने इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर थे हिरुजुन सारुटोबी, ऐसे लीडर थे कि उनके अंडर ऐसे शिनोबीज भी है। और यही नहीं, इस सारुटोबी क्लैन से सिर्फ हिरुजुन ही एक ऐसा नाम नहीं है जो पिन पॉइंट होते हैं। आप अजुमा सारुटोबी को याद कर लीजिए जो इन्हीं के बेटे हैं, या कोनोहामारू। सो ये काफी पावरफुल कैरेक्टर है। इससे पता चलता है कि सारुटोबी क्लैन जो है वो काफी पावरफुल है। और ये जितने भी कैरेक्टर्स के मैं नाम ले रहा हूँ ये काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स और इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर्स से पूरी सीरीज पे इनका इम्पैक्ट है। और अगर इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ तो आपको याद ही होगा कि हिरुजुन और अजुमा ने लड़ते लड़ते सिर्फ विलेज के लिए दे गिव देयर लाइफ एज वेल। सो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। काफी पावरफुल क्लैन है सारुटोबी, नंबर 5 पे है। जो अगला क्लैन है वो है युगा क्लैन। और युगा क्लैन बहुत ज्यादा मिस्टीरियस था और शुरू में जब हमने देखा था सीरीज में तो काफी कुछ उनके बारे में नहीं पता था, हिडन था। बस ये पता था कि उनके जो एक डिस्टिंक्ट फीचर है वो है उनकी ब्रॉड व्हाइट आईज। सो गाइस धीरे धीरे जैसे हमें पता चला कि युगा क्लैन बहुत ही पावरफुल है। दे पजेस वन ऑफ द डो जुत्सुस दैट इज ब्याकुगान, और ब्याकुगान बहुत ही पावरफुल है। हमने देखा था कि एक यंग बच्चा भी युगा क्लैन का क्या कर सकता है जब चुनिन एग्जाम्स में नेजी ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया था। दो नेजी वाज वन ऑफ द प्रोडिजीज एंड ऑल, बट फिर भी ब्याकुगान बहुत ही पावरफुल है और बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग क्लैन बनता है। ये पावरफुल क्लैन बनता है पूरे हिडन विलेज के लिए क्योंकि गाइस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। क्योंकि ब्याकुगान एक ऐसी एबिलिटी है जिससे आप एक स्ट्रॉन्ग हीलर, एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बैटेंट, एक स्काउट, आप कुछ भी बन सकते हैं बिकॉज उनका 360 का व्यू रहता है। तो बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल एबिलिटी है ये और हर मेंबर फैमिली का किसी ना किसी वे में काफी स्ट्रॉन्ग है। इनके नॉन मेंबर्स की अगर मैं बात करूं तो नेजी अभी तक के काफी पावरफुल एक कैरेक्टर थे इनके। हिनाटा है और अभी जो लेटेस्ट हिनाबी जो हिनाटा की सिस्टर है वो काफी स्ट्रॉन्ग ये क्लैन है और इसका एक अलग प्लेस है पूरे कोनोहा विलेज में। तो गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। सो गाइस नंबर 3 पे हम बात कर रहे हैं उजुमाकी क्लैन की और उजुमाकी क्लैन एक बहुत ही आइकॉनिक एंड इन्फ्लुएंशियल और इम्पोर्टेंट क्लैन है अगर हम बात करें कोनोहा विलेज की हिस्ट्री एंड प्रेजेंट की। क्योंकि गाइस जो कोनोहा विलेज है उसमें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है उजुमाकी क्लैन का। उजुमाकी क्लैन को पहले जाना जाता था उनके इमेज चक्रा, सीलिंग जुत्सु और जिंचुरू, 9 टेल फॉक्स के जिंचुरू के रूप में। लेकिन इतना ही नहीं, उन्होंने कई बार इस विलेज को बचाया है और वो बहुत ही इमेंसली पावरफुल थे। उनका जो एक कैरेक्टरिस्टिक है या एक अलग से जो डिस्टिंक्ट फीचर है वो उनका ये है कि उनके रेड हेयर्स होते हैं, जैसे कि हमने देखा था कैरिन में देखा था और नारुतो की मदर का हमने देखा हुआ है कि उनके भी रेड हेयर्स हैं। सो गाइस बहुत पावरफुल है ये क्लैन भी। मैं कहूंगा कि आउट टू आउट मैच तो नहीं है, सब और क्लैन्स हैं जो इनसे बहुत पावरफुल है जैसे उचिहा क्लैन है, लेकिन गाइस बहुत ही डिस्टिंक्ट इनकी एबिलिटीज हैं। और अभी इनका जो नेम कैरी कर रहे हैं वो है नारुतो, और नारुतो के बाद बोरुतो और हिमावारी इनकी ब्लड लाइन को आगे ले जा रही है। सो गाइस काफी पावरफुल है और अब ये मत भूलिए कि 9 टेल फॉक्स से इन्होंने कई बार विलेज को बचाया है। जो ओल्डेस्ट जो मेंबर है जिन्हें हम जानते हैं उजुमाकी क्लैन, जिनका हमने नाम सुना है वो है मिटो उजुमाकी। और मिटो उजुमाकी वाइफ थी हाशिरामा सेंजू की और उन्होंने सबसे पहले विलेज को कुरामा जो कि 9 टेल फॉक्स से किससे बचाया था तो वो थी मिटो। उसके बाद नारुतो ने भी बचाया है विलेज को कई बार और
ऐसे ही ब्लड लाइन आगे चल रही है। सो उजुमाकी क्लैन इज एन आइकॉनिक क्लैन, और कभी भी कोनोहा विलेज का नाम लिया जाएगा तो उजुमाकी क्लैन का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। सो गाइज इसी नोट पे आगे बढ़ते हैं। सो गाइज नंबर 2 पे जो मैंने क्लैन रखा उसके लिए काफी डिबेट करी मैंने अपने आप से, क्योंकि गाइज नंबर 2 और नंबर 1 की प्लेस जो थी वो ऑलमोस्ट लाइक नेक टू नेक था। बट फिर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन के साथ गया और मैंने डिसलेक्ट करा है। तो नंबर 2 पे मैंने रखा है सेंजू क्लैन को। अगर सेंजू क्लैन कितना स्ट्रांग है ये मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल भी है, बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। ये क्लैन का विलेज पे सीधा सीधा इम्पैक्ट है, बिकॉज विलेज को क्रिएट करने वाला ही एक सेंजू था, एंड दैट वाज हाशिरामा सेंजू। सो हाशिरामा सेंजू ने विलेज फॉर्म किया था। फर्स्ट होकागे, सेकंड होकागे एंड फिफ्थ होकागे तीनों ही सेंजू क्लैन से आते हैं। सो आउट ऑफ 7 वी हैव 3 होकागेस फ्रॉम अ सेम क्लैन। सो आप समझ सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग क्लैन है, कितनी स्ट्रॉन्ग ये ब्लड लाइन है। एंड ऑल्सो ये जो डिसेंडेंट्स है वो डायरेक्ट असुरा ओत्सुत्सुकी के डिसेंडेंट है, तो इनकी वन ऑफ द प्योरेस्ट ब्लड लाइन्स है। और वो दिखता है जो इनकी पावर है, जो इनका कहते हैं कि सेंजू क्लैन का जो चक्रा रिजर्व से वो द स्ट्रॉन्गेस्ट चक्रा रिजर्व से या द लार्जेस्ट चक्रा रिजर्व से किसी भी नॉर्मल यूजर से या किसी भी और क्लैन से। सो ये एक बहुत ही गुड पॉइंट बोल लीजिए, ये एक वास्ट पॉइंट बोल लीजिए जहां पे सेंजू आगे निकल जाते हैं। प्लस हमने देखा है कि इनकी हीलिंग एबिलिटीज अलग ही लेवल की है। हमने सुनाडे को देखा है, हमने हाशिरामा के सेल्स को यूज करते हुए देखा है। सो गाइस हीलिंग एबिलिटीज भी बहुत ज्यादा है इनकी। ऑल्सो हमने देखा है हाशिरामा केकाई गेंकाई यूज कर सकते हैं, दैट इज वुड रिलीज। सो गाइस बहुत स्ट्रॉन्ग ये क्लैन है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्लस इनमें ऑनर और डेडिकेशन भी बहुत है। हमने देखा टोबिरामा अपने कलीग्स को या अपने साथियों को बचाने के लिए, टीम मेंबर्स को बचाने के लिए खुद चले जाते हैं बैटल में, बीइंग अ होकागे। हमने देखा कि हाशिरामा सेंजू हमेशा अपने विलेज के लिए लड़े। सो गाइस बहुत ज्यादा ये एक पावरफुल, डेडिकेटेड एंड स्ट्रॉन्ग क्लैन है, और नंबर 1 पे आ सकता था, लेकिन पर्सनल चॉइस पे मैं गया तो नंबर 1 पे नहीं आया। सो गाइस नंबर 1 पे जाने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस हो जाएं। जो ऑनरेबल मेंशंस में करने वाला हूँ, ये क्लैन भी काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नॉट एज इन्फ्लुएंशियल एंड नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज द क्लैंस विच आर ऑन द लिस्ट एक्चुअली, बट इतने कमजोर भी नहीं कि मैं इन्हें स्पेशल मेंशंस में नहीं रखूं। सो गाइस इसी के साथ बात करते हैं। सबसे पहले जो मैंने रखा हुआ है वो है नारा क्लैन। और गाइस नारा क्लैन बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग और इंटेलेक्ट क्लैन है। दूसरा जो मैंने लिस्ट पे रखा वो है आकिमिची। सो आकिमिची जो क्लैन है वो भी काफी पावरफुल और हमेशा डेडिकेटेड रहा है लीफ विलेज की प्रोटेक्शन के लिए ही। और गाइस थर्ड एंड द लास्ट इज हटाके क्लैन। हटाके क्लैन काफी स्ट्रॉन्ग है और अपने लाइटनिंग चक्रा के लिए जाने जाते हैं। और गाइस इसके जो 2 नोन मेन कैरेक्टर्स है वो है काकाशी एंड हिज फादर साकुमो हटाके, और दोनों ने काफी कुछ अकम्प्लिश करा है अपने लाइफ में। सो गाइस इसी के साथ हमारे जो ऑनरेबल मेंशन है वो पूरे हुए, और अब चलते हैं नंबर 1 पे। सो गाइस नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं, नंबर 1 पे आता है उचिहा क्लैन। 2 फैंस हमेशा डिबेट कर सकते हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, नारुतो या सासुके, लेकिन इस बात पे बहुत कम लोग डिबेट करेंगे कि कौन सा क्लैन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उचिहा क्लैन बाय फार द मोस्ट पावरफुल क्लैन है पूरे नारुतो फ्रेंचाइज में। कोनोहा विलेज के अंदर, मैं पूरी फ्रेंचाइज की बात नहीं कर रहा हूँ, कोनोहा विलेज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन है। और उचिहा के पास जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा एक्सीड करती है बाकी क्लैन से। इनके पास एक डोजुत्सु है वो है शारिंगन, और शारिंगन जिनका सबसे बड़ी पावर है वो है कि ऑलवेज इवॉल्व होती है। शारिंगन के बाद मांगे की शारिंगन, मांगे की शारिंगन के बाद इटर्नल मांगे की शारिंगन, इटर्नल मांगे की शारिंगन के बाद रिनेगन। सो जो गाइस हमने फॉर्म देखे हैं किसी भी क्लैन में, अगर हमने ग्रोथ की जो कैपेबिलिटी देखे तो वो सबसे ज्यादा, अगर मैं बात करूं, वो उचिहा क्लैन में है। और गाइस ये मत भूलिएगा कि उचिहा क्लैन वो क्लैन है जिसने विलेज बनाने में सबसे पहले हेल्प करी थी। मदारा उचिहा और हाशिरामा सेंजू ने मिलकर कोनोहा विलेज को तैयार किया था। तो ये क्लैन सिर्फ पावरफुल नहीं है, इन्फ्लुएंशियल भी है, और इसके साथ एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है पूरे विलेज की। तो गाइस इसी वक्त जो नॉर्मल शारिंगन होती है उसका यूज करके किसी भी नॉर्मल निंजा की एबिलिटी से बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं जो उचिहास हैं वो। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, मांगे की शारिंगन, इटर्नल मांगे की शारिंगन और रिनेगन है, लेकिन हर चीज एक कॉस्ट पे आती है। मांगे की शारिंगन एक्टिवेट करने के लिए इन्हें किसी की डेथ देखनी पड़ती है। इटर्नल मांगे की शारिंगन के लिए इन्हें किसी और की शारिंगन चुरानी पड़ती है, लेनी पड़ती है। काफी पेनफुल है ये सब, लेकिन जो भी है बात ये है कि बहुत ही डेंजरस और पावरफुल क्लैन है ये। और मेरे हिसाब से पूरे कोनोहा विलेज में इससे स्ट्रॉन्ग कोई क्लैन नहीं है। हाँ, देयर कैन बी अ डिबेट कि सेंजू क्लैन इनके आसपास आता है, बट हाँ, सेंजू क्लैन में से भी सिर्फ मुझे हाशिरामा सेंजू एक ऐसे कैरेक्टर दिखते हैं जो 2-2 जा सकते हैं मदारा उचिहा से, या उन्हें हरा सकते हैं। उन्होंने हराया भी है,
लेकिन फिर भी अगर क्लैन स्ट्रेंथ की बात करो तो उचिहा को कोई बीट नहीं करता। उचिहा क्लैन की अगर हम बात करें कुछ नोन फेस या कुछ पावरफुल शिनोबीज की, तो मदारा उचिहा ऑफ कोर्स आएंगे। ओबिटो उचिहा इज ऑल्सो अ पावरफुल कैरेक्टर। इताची उचिहा इज ऑलवेज देयर। सो गाइज बहुत सारे और भी कैरेक्टर्स है, बट ये कुछ ऐसे हैं जो नोन कैरेक्टर्स हैं। सो इसी के साथ हमारी लिस्ट खत्म होती है। आई ट्राइड टू कवर ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लैंस, और जो मुझे लगा कि लिस्ट में नहीं आ पाया लेकिन इंपॉर्टेंट है, उनका कुछ इन्फ्लुएंस है, मैंने उसे ऑनरेबल मेंशंस में रखा। अगर आपको लगता है कि कोई क्लैन छूट गया हो या मेरी रैंकिंग आपके हिसाब से कुछ अलग है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आइएगा। लेट्स सी, हमेशा ओपिनियंस डिफरेंट हो सकते हैं। दिस इज एनआईएम एंड दिस इज माई रैंकिंग, सो दैट्स द फन हियर। सो गाइज इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। कीप सपोर्टिंग अस, डू लाइक एंड शेयर, दैट्स ऑल।